स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि अनुवाद का महत्व क्या होता है। पिछली कक्षा में हमने जाना था अनुवादक के गुण कौन कौन से होते हैं और उसके बाद अनुवाद का उद्देश्य और महत्व। आज हम जानेंगे कि अनुवाद का महत्व क्या होता है। तो अनुवाद आज की आवश्यकता भी है और आज का यथार्थ भी, यानी कि आज के युग में अनुवाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज का युग अनुवाद का युग है और ये आज की आवश्यकता है। आज यानी कि आज की आवश्यकता है, बिना अनुवाद के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अनुवाद से हमारा क्षेत्र जो है वो बड़ा हो गया है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो गया है, हमारा साहित्य जो है समृद्ध हो गया है। उसकी वजह से हमें हमारे लिए अनुवाद की बहुत आवश्यकता है और आज का यथार्थ भी है, यानी कि बिना अनुवाद के आज का युग नहीं चल सकता। अगला बिंदु, अनुवाद से रचना या साहित्य का प्रसार क्षेत्र व्यापक हो जाता है, यानी कि रचना क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है और साहित्य का क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक साहित्य, एक भाषा के साहित्य से दूसरे भाषा का साहित्य भी उसमें जुड़ जाता है अनुदित होकर। तो इसीलिए साहित्य जो होता है वो बढ़ जाता है और रचना भी जो है बढ़ जाती है। क्यों रचना इसलिए बढ़ जाती है? क्योंकि जब अनुदित कृति भी उनके साथ जुड़ जाती हैं तो वो भी उस रचना में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद भावात्मक एकता का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कौन? भावात्मक एकता का सर्वश्रेष्ठ साधन है अनुवाद, यानी कि भावनात्मक रूप से हम सब एक हैं, क्योंकि जब हम अपना साहित्य पढ़ते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, अपनी कम्युनिटी को जानते हैं, लेकिन जब हम दूसरों का साहित्य पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी जानते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर मानव एक दूसरे जैसा ही है, एक दूसरे जैसा ही वो खान पान है, एक दूसरे जैसे ही वो संवेदनाएं हैं। तो जब हम उनका साहित्य पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला भी तो हमारी तरह सोचता है, सामने वाला भी तो हमारी तरह ही है, फिर हम लोग जो है अलग अलग क्यों हैं। उसके बाद किसी भी साहित्य को समृद्ध बनाने में अनुदित कृतियों का योगदान रहता है, यानी कि किसी भी साहित्य को समृद्ध अगर बनाना है, उसमें और ग्रंथों को शामिल करना है, तो हमें अनुदित कृतियों की संख्या जो है बढ़ानी होगी। और अनुदित कृतियों की संख्या इतनी है कि उसकी वजह से हमारा साहित्य जो है वो बहुत पूरी तरीके से बहुत बड़ा हो गया है और लोगों को जो है समझाने में हमें बहुत सहायता मिलती है कि हमारी संस्कृति तो अच्छी है ही, दूसरों की संस्कृति भी किसी से कम नहीं है। और जब ये सारी संस्कृतियों का मेल होता है तो हमारे यहाँ जो है ये जो मेल मिलाप की जो परंपरा है ये बढ़ती जाएगी। किसी भी साहित्य को समृद्ध बनाने में अनुदित कृतियों का योगदान रहता है, यानी कि किसी भी साहित्य में जब अनुदित कृतियां मिल जाती हैं तो उस साहित्य का जो है क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, वो साहित्य बढ़ जाता है, क्योंकि हम सबकी संवेदनाएं, हम सबका जो है रहन सहन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम अपने आप को जानते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं जानते, क्योंकि उसकी भाषा अलग है। जब उसकी भाषा का अनुदित साहित्य हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम जब उसको उस तरीके से अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे साहित्य से जुड़ जाता है और फिर हमारा साहित्य भी समृद्ध हो जाता है। इसके उपरांत देखें, आज अनुवाद का बहुत महत्व है, यानी कि आज के युग में अनुवाद का बहुत महत्व है। अगर ये कहें कि आज का युग अनुवाद का युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिना अनुवाद के आजकल कोई कार्य जो है संभव नहीं है, क्योंकि हम अकेले चलकर बहुत आगे नहीं जा सकते। जब हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेंगे, जब एक साहित्य दूसरे साहित्य से जुड़ेगा तो हमारा साहित्य भी समृद्ध होगा, हम भी समृद्ध होंगे, हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा और इन सबको आगे लेकर जाने वाला जो हमारा सेना नायक है वो होगा अनुवाद। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।